गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे और एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सुबह सुबह नहा धो के हो गई थी रेडी, क्योंकि आज दोपहर को मेरे हस्बैंड जाने वाले थे ऑफिस और बच्चों को संभाल के और घर का काम खाना वाना बनाने में तो टाइम बहुत निकल जाता है और टाइम नहीं बचता लास्ट में। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह नहा धो के फिर अपना घर का काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पे नहा लिया और यहाँ पे छोटे बच्चे का कुछ एक दो कपड़ा था वो भी मैंने धो दिया था। मैं छोटे बच्चे का कपड़ा हाथ से हैंड वॉश करती हूँ, मशीन में नहीं डालती। तो उसके बाद थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लिया था। मेरा स्किन केयर बहुत ही सिंपल ही रहता है, जैसे कि आपको पता है मुझे मेकअप वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस नॉर्मली मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और एक लिप बाम लगा लेती हूँ बस। फिर स्किन केयर ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ गई थी किचन में, क्योंकि सुबह का नाश्ते का प्रिपरेशन करना था इसलिए। तो मैं आज सुबह के नाश्ते में बनाने वाली थी ग्रीन मूंग दाल का चीला। उसको मतलब आप डोसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं उसके लिए तो रात को ही ग्रीन दाल भिगो के रख दी थी। फिर उसको सुबह उसको तो एक बार पानी से वॉश करने के बाद इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। फिर उसमें मैंने डाला था एक से दो ग्रीन चिली। आप अगर तीखा कम खाते हैं तो आप एक ही डाल सकते हो, ज़्यादा खाते हो तो 2 से 3 भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 ही ग्रीन चिली डाला था। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 4 चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पे बेसन भी डाला था, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाला है। और फिर इन सबको अच्छे से ब्लेंड करके इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, मीडियम में रखना है। फिर यहाँ पे बैटर मतलब एक नॉन स्टिक तवा, मेरा तो नॉन स्टिक ही है, अभी थोड़ा सा ख़राब भी होने लगा है। फिर उस तवे को गरम करने के बाद यहाँ पे डोसे का बैटर जो बनाया था उसको अच्छे से फैला देंगे, मतलब डोसा जैसा बना देंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी लगा दूँगी, नहीं तो ये थोड़ा चिपक जाता है इसलिए। फिर यहाँ पे हमारा जो ग्रीन चिला है या डोसा है, जो भी आप बोलो, ये बन के हो गया है रेडी। तो हम एक एक करके इसको बना के एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये इसको आप गरम गरम बना के गरम गरम सर्व करोगे तो ही अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद ना मुझे ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, गरम गरम खाओगे तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो बन के रेडी हो गया था। तो इसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो यहाँ पे हमारे घर का चावल ख़त्म हो गया था, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक बोरी भर के चावल लाए थे। तो इसको अनलोड करना था इस डब्बे में, जिसमें हम चावल को स्टोर करके रखते हैं। तो यही मेरे से तो ये मतलब उठाया नहीं जाता, तो इसलिए मैंने हस्बैंड को कहा था कि इसमें डाल दीजिए। तो वही डाल रहे थे और बड़ा बेटा बीच में आ गया था, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, हट जाओ सामने से, तो फिर हट गया। तो यहाँ पे उन्होंने डाल दिया और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही थी ये तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग और क्या बोलते हैं उसको, दालचीनी। तो ये 4 चीज़ों को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि हम चावल ज़्यादा नहीं खाते, तो ज़्यादा दिन तक ऐसे रहता है तो कीड़े मतलब उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए कीड़े ना पड़े इसलिए मैंने ये सब डाल के रखा है, इससे कीड़े नहीं पड़ते। ये जी पप्पा কি হয়েছে? কান্দু কান্দু করো কেন তুমি? কি হয়েছে? ঘুমু কব্বা? ঘুমু পাচ্ছে তোমার? তা ঘুমু করো, ডুবু দাও। ওই যে বালিশ এসে বালিশের মাথা দিয়ে বা করে ডুবু দাও। बदमाश का का। तो ये मेरा छोटा लाल अभी तो अच्छे से खेल रहा है, लेकिन जब रात होती है इसको पता नहीं क्या हो जाता है, सोता ही नहीं है। मतलब रात को ये लगभग 10 बजे तक तो सो जाता है, फिर 10 बजे से करीबन 12 बजे तक सो जाएगा, फिर सो के उठेगा तो हो गया, उसका रात भर का नींद हो जाता है। फिर पता नहीं 2 घंटे में उसकी नींद कैसे होती है, हमें तो पूरी रात भी सो जाओ फिर भी हमारी नींद पूरी नहीं होती। तो ये 12 बजे तक उठ जाएगा, फिर उठ के मतलब उसकी आंखों में तो ऐसे नींद रहती है, मतलब ऐसे नींद रहती है, लेकिन ये ना सोता नहीं है। मतलब उसको जितनी बार मैं सुलाने की कोशिश करूँ, पैरों पे झुला के या गोदी में ऐसे झुला झुला के, ऐसे गोदी में रखोगे तो सोएगा। मतलब जब तक वो गोदी में है तब तक सोता है, जब उसको मतलब गोदी से उतार के नीचे सुला दो हो गया, उसका तुरंत उठ जाता। फिर उठ के मतलब
एक दो बार चलो ठीक ही है, एक दो बार चलो, एक दो बार लेके उसको गोदी में झुला झुला के सुला दो, लेकिन जितनी बार उसको झुलाओगे उतनी बार वो नीचे रखते ही उठ जाता है। तो एक बार दो बार ठीक है, लेकिन बार बार तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि रात को हमारी भी नींद अच्छे से नहीं होती रोज़। फिर इसका रोज़ का नाटक है। एक दो दिन चलो फिर भी चलो ठीक है कि एक दो दिन मैनेज कर लेते हैं, ये रोज़ ऐसा ही करता है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम होता है, ऐसे क्यों करता है रोज़। तो ऐसे दिन भर अच्छा है, थोड़ा बहुत सोएगा, खेलेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन रात को ही उसको प्रॉब्लम क्या होता है पर समझ में नहीं आ रहा। अभी देख रहा, सोच रहा है मम्मी मेरी बुराई कर रही है। अभी इसको गोदी में हो गया इसका खेलना। अरे बाबा रे, चुल 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 चुल। ऐसे देखो তোমার সব বদমাশি করে দিছি, সবাই দেখুক, দেখে দুক, সবাই শুনে দুক তুমি কি বদমাশি করতেছো। হয়ে দিছি তো আমি, বদমাশি করো রাত্রি বেলায়, আমাকে শুতে দাও না। নানু 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 नानू बाबा छोटा बाल खींच देता है, इतना जोर से लगता है ना बाल खींचता है, तो इसलिए ना मैं बाल खुला नहीं छोड़ती। और मुझे ऐसे भी बाल खुले छोड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि गले में, मुंह में ऐसे आ जाता है ना, गर्दन में, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है उस चीज़ से। तो इसलिए मैं हमेशा बाल को ऐसे मतलब खोपा, मतलब जो है उसको बांध के रखती हूँ। ऐसे मतलब गीला रहता है तभी मैं छोड़ती हूँ सूखने तक, उसके बाद तुरंत फिर उसको मैं लपेट के जुड़ा बना लेती हूँ। अभी बैठ के खेल सकता था, लेकिन पास में जैसे आगे उसका भी खड़े करके रखो, भले गोदी में ना लो, लेकिन उसको ऐसे पकड़ के रखो, खड़े करके रखो, तो खेलेगा कूदेगा। কি করতেছে, শিরা করতেছে, শিরা শিরা জামা ভিজে গেল তো। কি হয়েছে, কি কি হয়ে গেছে পাপা? তাহলে আমার পাপা তোমার সোনা বদমাশি করে, একটু নাচতে পারে, তুই নাচতে বদমাশি করি আমার পাপা, তো আমার পাপা, আমার পাপা। আরে বাবা, আরে বাবা, ওরে বাবা, মজা লাগে, নজর লগে যাচ্ছে, নজর লগে যাচ্ছে। अभी ना वो कैसा करता है, मतलब कुछ भी, अगर ऐसे नहीं है कि हम खाने के बाद अगर मुंह में बहुत ज़्यादा टेस्ट लग गया, कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी खा लिया, तो उसके बाद ऐसे नहीं, मतलब चटकारे नहीं लेते कि बहुत जुबान पे बहुत टेस्ट हो गया। इसका तो ऐसे तो कुछ खाता नहीं है, सिर्फ दूध पीता है, मतलब ऐसे कुछ टेस्टी आइटम तो कुछ खाता नहीं है। मैं तो सिर्फ उसको बॉयल की हुई चीज़ें देती हूँ, उसमें तो कुछ स्वाद नहीं होता नहीं है। फिर भी वो खाने के बाद ना ऐसे चटकारे लगा, वो भी ज़ोर ज़ोर से, मतलब इतना ज़ोर से आवाज़ें करता है ना, मतलब लग रहा है कि कितना मस्त खाना खाया होगा अभी। तो ऐसा करता है, अभी कुछ दिनों से ऐसे ही कर रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब चटकारे लेता है। কি নেবা, কি নেবা, কি নেবা, तो अभी तो मैं दोपहर का लंच अभी तक बनाई नहीं हूँ, बस सुबह का काम, नाश्ता वगैरह ख़त्म हुआ है, सुबह का काम ख़त्म हुआ है। इसको भी नहला धुला दिया है, अभी इसका खाना चढ़ा दिया है, दोपहर का जो भी इसके लिए बनाना था उसको चढ़ा दिया है, और चावल भी चढ़ा दिया है। अभी जाऊंगी मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सोच रही थी आज सोया बड़ी वो बनाऊंगी, तो लंच में आज तो वही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा सोचना पड़ेगा।
रोज़ का यही होता है, सोचना पड़ता है कि क्या बनाए आज लंच में, सुबह नाश्ते में क्या बनाए, फिर शाम को अगर छोटा मोटा भूख लग जाती है, बेटा बोल देता भूख लग रही है कुछ बना दो मम्मी, तो फिर टेंशन हो जाती है, फिर शाम को क्या बनाए, तो फिर रात का टेंशन। तो दिन भर हमारा तो यही चलता है, सुबह दोपहर शाम रात का क्या बनाए, क्या खिलाए, क्या खाए, तो यही है। तो अभी दोपहर का लंच में तो ये बनाऊंगी और बाकी का देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोपहर के लंच के लिए बनाया था आलू सोयाबड़ी की सब्ज़ी। इसको मैंने कुकर में ही बनाया था। कुकर में बनाने से ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, इसलिए मैं कुकर में ही बनाती हूँ ज़्यादातर। ओ बाबा ओ एज एज ओज ओज ओ ओ ओ ओ ओले बशोना ओले बशोना ओले बशोना কি হচ্ছে কি হচ্ছে তুমি কেন কান্না করছো ঘুমো করে হচ্ছ না। तो यहाँ पे निकू महाराज उठ गए हैं नींद से और बड़ा बेटा नीचे खेलने गया है। मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे चली जाऊँ इसको लेके, क्योंकि अभी नींद से उठा है ना तो थोड़ा सा ऐसे रो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी चली जाऊँ इसको लेके, तो ये भी थोड़ा उसके भैया को खेलते हुए देख लेगा, वो भी थोड़ा खेल लेगा तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मूड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए तो चलती हूँ नीचे, चलिए। तो मैं तो नॉर्मली नीचे हमारे ग्राउंड में नहीं आती हूँ कभी भी, इनके पापा ही इन दोनों बच्चों को लेके नीचे आते हैं। और बच्चों को देखना भी पड़ता है ना कि बच्चे खेल रहे हैं क्या, कुछ इधर उधर चले जाएंगे तो उनको देखना भी ज़रूरी रहता है, तो इनके पापा ही आते हैं, मैं नीचे नहीं आती। तो यहाँ पे आज वो नहीं थे, ऑफिस चले गए थे, तो आज मुझे ही आना पड़ा यहाँ पर। ये रहा बड़ा बेटा साइकिल चला रहा है, स्टाइल मार रहा है, देखो साइकिल लेके, अब भी कुछ गिरा देता। तो नीचे आते ही इनका रोना पूरा बंद हो गया। देख रहा है सबको खेलते हुए, और देखो कैमरा ऑन होते ही टुकुर टुकुर करके कैमरा की तरफ देखना चालू कर देता। अरे क्या गिरा। तो यहाँ पे ना मतलब हम जहाँ पे रहते हैं चेन्नई में, यहाँ पे कोई नीचे उतरता नहीं है, सब घर के अंदर ही रहते हैं, इसलिए मैं भी ज़्यादा उतरती नहीं हूँ, घर के अंदर ही रहती हूँ। इसके पापा ही लेके आते हैं नीचे, बच्चों को मतलब खेल कूद भी ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, इसलिए उसके पापा उनको लेके नीचे आते हैं और मैं नहीं आती। यहाँ पे एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि तमिल वाले हैं यहाँ पे, मुझे लैंग्वेज ज़्यादा आता नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ, बस उतना ही। तो इसलिए लैंग्वेज का तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ तमिल वाले 1-2 फैमिली होते हैं जो नीचे उतर के बातचीत करते हैं, मतलब उनके लैंग्वेज के लोगों के साथ। ऐसे हिंदी वाले जो है नीचे उतर मतलब बाहर ही नहीं निकलते घर से। तो नीचे थोड़ी देर रह के मैं आ गई घर में, क्योंकि बहुत मच्छर थे नीचे, बहुत मच्छर काट रहे थे, मुझे भी काट रहे थे, इसको भी काट रहे थे। तो इसलिए मैं बेटे को बोली कि तुम खेलते रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुमको बुलाऊंगी तो तब आ जाना। और हम दोनों, छोटा वाला और मैं दोनों ऊपर आ गए। और देखिए कोई है नहीं नीचे, तो मैं भी अकेले बैठ के क्या करूँ। ये तो छोटा वाला तो मतलब भैया लोग को देख के थोड़ा खेल रहा था, लेकिन मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी और मच्छर भी काट रहे थे, तो इसलिए सोची कि घर ही आ जाती हूँ, बैठना अच्छा रहेगा। तो आके बैठे, लेकिन छोटा वाला को शायद नीचे ही रहना था, आके घर के अंदर आके वो ज़्यादा खुश नहीं है, तो इसलिए दूध का बोतल वगैरह पकड़ा के दे दी हूँ कि थोड़ा खेलने में बिजी रहे तो मूड डाइवर्ट हो जाएगा उसका। कितने सारे खिलौने हैं, फिर भी उसको कुछ ना कुछ, बच्चों को ऐसा रहता है ना कि भले जितने भी खिलौने दे दो उनको, 1-2 बार खेलेंगे, उसके बाद खिलौने से मतलब जो भी है खिलौने से मन भर जाता है, फिर उनको हर 2-3 दिन के अंदर अंदर नई चीज़ें खेलने की चीज़ें मतलब उनको ज़रूरत होती है। तो मैं हर दिन या 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर तो नए खिलौना खरीद नहीं सकते,
तो क्या करते हैं ना, रिमोट या एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, या कोई बॉटल वगैरह हो, या दवाई का जो ऊपर का कवर नहीं रहता वो सब दे देते हैं। तो वो उसमें 2-3 दिन चल जाता है, खेल लेता है। उसके बाद और कुछ सोचना पड़ता है, और नई नई चीज़ें और कुछ देने का। तो ऐसे ही करते हैं बेचारा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, और बस सपोर्ट करते रहिए मुझे, मैं भी आगे बढ़ूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय। पापा जब बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हाँ 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 हाँ।